सो यस, वेलकम टू जेन्युइन क्वेश्चन। आज हम लाइव मेंटी क्विज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमारा केमिस्ट्री का होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। जिसमें आपको डाउट होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक छोटा सा टॉपिक मेनली हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। सो अगर आपको कोड विजिबल है तो आप एंटर कर लीजिए 96093191। ये कोड होगा आपका। www.menti.com पे जाना है आपको, ये कोड एंटर करना है, अपना नेम सिलेक्ट करना है और एनीमे अपना सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप हमारे क्विज में एंटर हो जाएंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस टिल नाउ। So yes, there are 2 students. Rest of all जल्दी से ज्वाइन कर ले। There are 4 students, so all of you must join. Three, yes, 3 of you have joined. 1 student is left even. So जल्दी से ज्वाइन कर ले आप। So we are starting now. First question in front of you. In an atom, the valence electrons are present in. In an atom, valence electrons are present in outermost shell, first shell, second shell, any of the above. 10 seconds left for the question. We have got 4 answers. Okay. So let's see. Only one answer is correct. Valence electrons are present in outermost shell. Let's see how. Suppose there is an atom. इसके अंदर सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। ओके, उसके बाद जो आपकी बाहर की शेल है, सबसे फर्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स द फर्स्ट शेल, और अंदर जो आपके पास चार्ज होता है मेनली पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर जब हम सेकेंड शेल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड शेल होता है, सेकेंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। यस और नो? यस, जो सेकेंड शेल होती है हमारे पास, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकेस अगर आपके पास आउट बाहर वाली जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वैलेंसी आपकी +1 हो जाती है, राइट? यस और नॉट? यस सर। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वही आपकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है, और डिपेंड भी आउटर मोस्ट शेल पे ही करता है। फर्स्ट शेल में एक वैसे तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम बाहर से ही निकालना शुरू करते हैं या फिर बाहर से ही डालना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Okay, so we are now moving on to our next question. Let's see leaderboard. Only one answer was correct, so who only? Very nice. Check, you have answered it correctly. Now ये तो मैंने आपको क्लियर कर लिया पिछले स्क्रीन पे। Now we are moving on to our second question. Second question के लिए, second question ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
And so second question is, which of the following is the correct electronic configuration of phosphorus? Phosphorus, if you remember, I'm talking about phosphorus. Electronic configuration of phosphorus. You have 1 minute 12 second left right now. आराम से करें आप. 3 of you answered. 1 is left. Okay. तो अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, 2 आंसर्स आर करेक्ट. वेरी नाइस. तो जो आपके पास फर्स्ट शेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल होती है फॉस्फोरस में वो 5 होती है. अच्छा, जो फर्स्ट सेल में होते हैं उसमें 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 5 होते हैं, तो फिर इसलिए आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा. और कॉन्फ़िगरेशन की मेनली इसी तरह से होती है, जैसे आपके ना K L M और एक और शेल होता है उसमें N यूज होता है. इनमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली यही होती है बेसिक, 2 8 8 18, 2 8 8 18. तो इस तरह से फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में भी 8, फोर्थ शेल में 18, इस तरह से फिलिंग होती है. तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. और हम फिर अभी लीडर बोर्ड देख लेते हैं किन 2 बच्चों का ये आंसर सही हुआ है एंड हु हैज मेड इट फास्टर. In second question, 2 answers are correct and faster is Chehak. Very nice. So now we are moving on to our third question, and third question is as and third question is, which of the following has valency 1? Which of the following has valency 1? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. I'm not talking about +1 or -1. It's simply valency 1. One answer is correct. Let's see how. अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है. बाकी मैं आपको अभी ड्रॉ तो नहीं करोगे कि टाइम लिमिटेड है. और अगर फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है. उसमें भी थर्ड लेयर होती तो है, उसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो -1. इसमें एक एक्स्ट्रा होता है तो +1, क्योंकि देना अच्छी बातें होती है इसलिए +1, क्योंकि एक इसके पास एक्स्ट्रा तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है सिंपली, इसलिए +1. और क्लोरीन की -1. फ्लोरीन का भी सेम केस होता है, लेकिन फ्लोरीन में 3 शेल्स नहीं होती है, सेकंड शेल में एक सेल की कमी पड़ जाती है. ये फ्लोरीन का केस आता है जो अंदर शेल बनी है. सो इज इट क्लियर? इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको आते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देख के आपको लगा यस सोडियम का इसी तरह से होता है,
1 वैलेंसी होती है, तो आपने सोडियम क्लिक कर दिया। लेट्स सी हु हैज मेड इट करेक्ट। Damanpreet has made it correct. Very nice, Damanpreet. So let's see our next question of the day. That is fourth question. How many neutrons are present in given element? How many neutrons are present in given element? आपको एक क्लास में इसके बारे में बताया भी गया है, मूल कंसेप्ट में न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन किस तरह से करनी होती है आपको। You have 1 minute for this question and now 40 seconds are left. Sorry. आप ये क्वेश्चन आंसर मत करना, इसके ऑप्शंस रॉन्ग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। This is fifth and last question. How many electrons are present in second shell of an oxygen atom? I repeat, how many electrons are present in second shell of an oxygen atom? 2, 6, 8, 10. Three of you are correct. Let's see final leaderboard and winner for today's quiz. Rupam was fastest for this question. Very nice, Rupam. And Chahak is winner for whole Monday quiz. Third question was my mistake. Sorry for that. लेकिन मैं आपको एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शंस मैं चेंज कर देता हूँ, फिर आप आंसर कर देना। कोई बात नहीं। This is our final leaderboard in which Chahak is winner. Very nice, Chahak. So अगर आज से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर आप बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में। सर जिसमें ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शंस गलत है, ओके। How many neutrons are present in given element? Okay. अभी आपको इसमें इमेज विजिबल नहीं है। लेट्स जस्ट ओनली सपोज कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है Xe 79 एंड 34। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेनली कैलकुलेट करने होते हैं। तो इसमें आप इस तरह का कुछ फॉलो करते हैं। आपको न्यूट्रॉन्स के लिए जो आपको ऊपर की वैल्यू दी होती है 79, उसमें से आपको जो नीचे एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर गिवन है वो माइनस करना होता है। फिर आपके पास बहुत आराम से ये आंसर आ जाता है। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके। So yes, this is our end of this today's class.